दोस्तों, नागपुर के दीक्षा भूमि को समाप्त करने का बहुत सा षड्यंत्र चल रहा है। उसमें शामिल कुछ जो खुद को बुद्धिस्ट कहने वाले, खुद को बाबा साहब की औलाद कहने वाले भी गद्दार शामिल है। दोस्तों, बाबा साहब ने दी हुई जो दुनिया में सबसे बड़े धम्म क्रांति को नीचा दिखाने के लिए, बाबा साहब के सिद्धांतों को बर्बाद करने के लिए कुछ घर के ही लोग जो खुद को बाबा साहब की औलाद कहते हैं, खुद को अम्बेडकराइट कहते हैं, खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, वो ही कहीं ना कहीं गद्दार बनकर उस टाकड़ घाट को तैयार किया हुआ है। दोस्तों, टाकड़ घाट में जिस नंगे बाबा की पूजा हो रही है, टाकड़ घाट में जिस इक्तू की पूजा हो रही है, वह बिना कपड़े वाला एक नंगा बाबा, उसके वहां जाकर लोग पागल बन रहे हैं और बाबा साहब के विचारों की, बुद्ध के विचारों की, रमाई की, समर्पण की हत्या कर रहे हैं। दोस्तों, जय भीम। दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको यह बताने वाला हूं कि लोग जो खुद को बुद्धिस्ट मानने वाले भी लोग कैसे पाखंडवाद में घुस रहे हैं, इसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित नागपुर के पास टाकड़ घाट के विषय में। तो दोस्त, विषय में जाने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोस आपको आते रहे। दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को दिए हुए धम्म क्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर साल की तरह लाखों की तादाद में दीक्षा भूमि पर उपस्थित होकर वहां पर चलने वाले और वहां पर होने वाले अराजकता को भी कम करने की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और उसी के साथ जो टाकड़ घाट में जाने वाले पागलों को भी वहां से हटाने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। दोस्तों, नागपुर के बगल में टाकड़ घाट जो वर्धा रोड से होते हुए अंदर जाता है, उस टाकड़ घाट में पागलों की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है और वो दूसरे पागल नहीं है जो खुद को बुद्धिस्ट मानते हैं और खुद को अम्बेडकराइट मानते हैं। वही पागलों की संख्या वहां पर हर दिन बढ़ते जा रही है। दोस्तों, जहां पर बाबा साहब ने जो आपकी अस्मिता तैयार की है, जहां पर आपका अस्तित्व निर्माण किया है, उस अस्तित्व को ही मिटाने के लिए ऐसे कुछ बिना खोपड़ी वाले लोग ये ऐसे बाबाओं को खड़ा करके बाबा साहब के आंदोलन को और बाबा साहब के विचारों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, और वो कहते हैं कि हम दीक्षा भूमि पर भी जाते हैं। अरे क्या दीक्षा भूमि आकर तो कोई एहसान नहीं कर रहा है बाबा साहब के ऊपर? दीक्षा भूमि पर जाकर कोई तो बड़ी तीर नहीं मार रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने तेरे लिए वह जो ऊर्जा का स्थान निर्माण किया है, तेरी आइडेंटिटी जो निर्माण वहां पर की है, उससे पहले तो कुछ नहीं था। एक जानवर से भी गया गुजरा था। तेरे जगह लोग जानवर को पालते थे, लेकिन तुझे घर में आने के लिए चांस नहीं था। ना तुझे इस देश में कोई मानव करके तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तेरी अगर आइडेंटिटी आज इस देश में है, तेरी अगर कोई पहचान है, वो बाबा साहब के वजह से है। और उसी बाबा साहब के विचारों की हत्या करने के लिए आज तू टाकड़ घाट में जाकर बाबा साहब के विचारों की, बाबा साहब के पूरे मेहनत की हत्या कर रहा है। ये शर्म आनी चाहिए तुझे। तो इस प्रकार से दोस्तों, यहां पर जाने वाले लोगों को इस साल अम्बेडकराइट बौद्धों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि बाबा साहब ने दिए हुए दीक्षा भूमि का जिस प्रकार से आंदोलन आपने छेड़ा और उस आंदोलन पे विजय प्राप्त किया और दीक्षा भूमि को बचाया, उसी तरह जो दीक्षा भूमि का जो क्षेत्र है आजू बाजू का हो या दीक्षा भूमि का जो परिसर है, जिस प्रकार से उसको गंदा करने का जो काम कर रहे हैं, जो टाकड़ घाट को जाकर
इन पाखंडियों ने क्या चाल खेली आपको मैं बताऊंगा विस्तार से दोस्तों। वहां पर बुद्ध का विहार बनवाया और वहां पर बड़ी विशाल बुद्ध की मूर्ति लगवाई दोस्तों, ताकि दूसरे भी लोग यहाँ पर बुद्ध विहार को देखने और बुद्ध को वहां पर नमन करने आए और इस नंगे बाबा के पास भी आए। इसको चलते कमजोर दिमाग के लोग जो है वहां टाकड़ घाट के उस चक्कर में फंस जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से वहां पर बुद्ध की वंदना, जहां पर बुद्ध को एक बगल में बिठाया गया है, वहां छोड़कर उस नंगे बिना कपड़े वाले जिसके पैर में बेड़ियां उसके माँ बाप ने डाल के उसे फेंक दिया था, वैसे आदमी की पूजा करना और उसके सामने वंदना लेना, इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। अब इन लोगों को क्या नाम देना चाहिए? इतने बड़े गद्दार में किसी भी समाज में मैंने नहीं देखे, जो हर धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अपने अपने निष्ठा से काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन किसी ने भी अपने धर्म के, अपने धार्मिक स्थलों पे दूसरा कहीं भी पागलवाद हो, दूसरा कुछ भी खड़ा करने का प्रयास करके उनके धर्म के साथ गद्दारी नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, जिनकी अपेक्षा नहीं थी, जिसके ऊपर जो उम्मीद नहीं थी, किस उम्मीद से बाबा साहब ने इन्हें बुद्ध का धम्म दिया होगा, जो विश्वव्यापी धम्म है, जो इतना श्रेष्ठ धम्म है, किस भरोसे पर इन लोगों को दिया था? बाबा साहब को कुछ तो भी इस लोगों के ऊपर भरोसा था ना, इसलिए तो इतना पवित्र धम्म इनके हाथ में दिया है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो टाकड़ घाट में जा रहे हैं और बुद्ध वंदना, उस नंगे बाबा के सामने बैठकर बुद्ध वंदना लेते हैं और बुद्ध की मूर्ति वहां पर बाजू में वैसी ही होती है, वहां पर ये लोग जाते भी नहीं। इनको मिल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है। जब इन्हें जूते मार कर मंदिरों से बाहर हटा दिया जाता था, इनको जूते मार कर इन्हें बाजू में बिठाया जाता था, तब इन्हें कौन सा बाबा बचाने नहीं आया ना, कौन सा ईश्वर बचाने नहीं आया ना, कोई शक्ति इन्हें बचाने नहीं आई। तो अभी क्या ये नंगा बिना कपड़े वाला बाबा इनको बचाने आएगा और इनके कौन से दुख दर्द दूर करेगा? इन्हें पता भी है, लेकिन ये जानबूझकर बाबा साहब ने दिए हुए धम्म क्रांति का वर्चस्व कम करने के लिए, बाबा साहब के त्याग को और बाबा साहब के समर्थन को ये पूरी तरह से ये लोग भूल चुके हैं और बाबा साहब के उपकारों को भूल कर ही ऐसे बाबा साहब के विचारों की हत्या कर रहे हैं दोस्तों। बाबा साहब ने जब धम्म क्रांति की और उस धम्म क्रांति महोत्सव होने के बाद समाप्ति पर उन्होंने, जब नेपाल के राजा उठकर खड़े होते हैं और अब मेरे देश में जो है सो देवी के मंदिर के दरवाजे आपके लिए खुले हो गए हैं, चलिए आप दर्शन के लिए बोलने से बाबा साहब उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, नत्ति में शरणंगयं, बुद्धों में, धम्मों में, संघों में शरणंगयं, एतेन सज्ज वज्जन हो तुम्हें जय मंगलम। दोस्तों, इसका अर्थ यह है, बुद्ध धम्म संघ के सिवाय मेरा कोई शरण स्थान नहीं है, इससे ही मेरा मंगल होना है, इससे ही मेरा कल्याण होगा। यह बात जो बाबा साहब ने वो कही है, ये लोगों के भेजे में आज तक घुसी नहीं है। तो ये इन लोगों को क्या समझना चाहिए? बाबा साहब के गद्दार नहीं समझना चाहिए, बाबा साहब के कातिल नहीं समझना चाहिए, बाबा साहब के विचारों के कातिल नहीं समझना चाहिए इन लोगों को, जो वहां रमाई के त्याग और समर्पण के लोग हत्यारे नहीं हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब को इन लोगों की वजह से अपने खुद के 4 बच्चों को दफनाना पड़ा, उन बच्चों के हत्यारे नहीं कह सकते ऐसे लोगों को। दोस्तों, जिस प्रकार से पाखंडवाद ने यहाँ पर जन्म लिया है, जिस प्रकार से ये पाखंडवाद बुद्धिज्म को और यहाँ के अम्बेडकराइट दीक्षा भूमि को ये ध्वस्त करने का जो षड्यंत्र शुरू हुआ है दोस्तों, इन पागलों को यहाँ से भगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दीक्षा भूमि पर इस साल उपस्थित होना अनिवार्य है। नहीं तो दीक्षा भूमि आपकी बचने वाली नहीं है, नहीं तो दीक्षा भूमि आपकी जो जिसका जो महत्व है वह कहीं बचेगा नहीं दोस्तों। यह अवसर आया है, तो इस प्रकार से आपको सभी को लाखों की संख्या में दीक्षा भूमि पर उपस्थित होना है और उस टाकड़ घाट के पागलों को भी भगाने का काम हम सबको ही मिलकर करना है दोस्तों। तभी ही यह
दीक्षा भूमि बच सकती है और बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब का जो त्याग समर्पण है, वह जिंदा रह सकता है दोस्तों। नहीं तो ये ऐसे पाखंडवादी लोग और ऐसे पाखंडी लोग बाबा साहब के विचारों को दफन करने का इन्होंने ये जरिया निकाला है। आप देखते हैं कि वहां पर बुद्ध के मूर्ति के साथ फोटोएं इस नंगे बाबा की रखकर बेची जा रही हैं, और जो ना समझे वैसे ही पागल लोग वहां से वो सारी चीजें घर को ले जाकर इस पवित्र धम्म को, जिस प्रकार से इन लोगों ने इस पवित्र धम्म को खराब कर दिया है और बाबा साहब के विचारों की हत्या कर दी है दोस्तों, इन पागलों को भगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो और दीक्षा भूमि को बचाने का प्रयास करे दोस्तों, और उस नंगे बाबा को वहां से हटाने की प्रयास करे दोस्तों, और करोड़ों की संख्या में वहां बौद्ध उपस्थित हो। इतने दिन लाखों की भीड़ हो रही है, ऐसा आप पेपरों में, सोशल मीडिया में सुन रहे होंगे, लेकिन इस साल करोड़ों की संख्या में हर घर का आदमी दीक्षा भूमि कर उपस्थित होना है, और वहां से टाकर घाट को जाकर के वहां के गद्दारों को भी भगाने का काम बौद्धों को ही करना है दोस्तों। जैसे दीक्षा भूमि के आंदोलन को रोका है, जैसे उन गद्दारों को आपने भगाया है, वैसे ही यहाँ के इन गद्दारों को भगाने का काम इन्हीं बौद्धों का है, जिन्होंने दीक्षा भूमि को हाल ही में बचाया है दोस्तों। आइए इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ जुड़िए दोस्तों। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।